everyone. So in this video we are talking about POCSO Act and adoption in India. So what is POCSO Act? POCSO stands for the Protection of Children from Sexual Offences Act, and it came in 2012. So why are we talking about POCSO Act? Okay. So because it was recently in news. So Ministry of Law and Justice जो है, it recently started a scheme. So it set up 1023 fast track courts for rape and POCSO Act cases as a part of National Mission for Safety of Women. ठीक है. ऑल्सो देर आर 389 डिस्ट्रिक्ट्स इन द कंट्री जहाँ पे जो पॉक्सो के पेंडिंग केसेस है दे आर मोर देन 100. सो अंडर द रिसेंट स्कीम ईच ऐसी डिस्ट्रिक्ट को कहा गया है कि दे शुड सेट अप फास्ट ट्रैक कोर्ट्स विद इन 1 year. एंड इसकी जो फंडिंग होगी इट इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम. सो 60% शेयर इज़ गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड रेस्ट 40% इज़ बाय द स्टेट गवर्नमेंट. So now let's see what are the provisions for this act. Provisions for Protection of Children from Sexual Offences Act. So पहली बात तो चाइल्ड क्या होता है. सो इस एक्ट के अंदर चाइल्ड इज़ डिफाइंड एज एनी पर्सन हु इज़ बिलो द एज ऑफ 18. Okay, 18 below 18 years of age, and it regards the best interest and well-being of the child is of paramount importance at एवरी स्टेट टू इंश्योर कि उसका हेल्दी फिजिकल इमोशनल इंटेलेक्चुअल एंड सोशल डेवलपमेंट हो सके. सेकेंडली इंडिया इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ UN कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड. सो इसलिए भी इंडिया के लिए ये एक लीगल ऑब्लिगेशन है टू प्रोटेक्ट इट्स चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड सेक्शुअल अब्यूज़. नाउ इस एक्ट के अंदर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेक्शुअल अब्यूज़ भी डिफाइंड है, जैसे कि इंक्लूडिंग पेनिट्रेटिव एंड नॉन पेनिट्रेटिव असॉल्ट एज वेल एज सेक्शुअल हरासमेंट एंड पोर्नोग्राफी. ठीक है. ऑल्सो इसके अंदर कोई भी सेक्शुअल असॉल्ट को एग्रीवेटेड कहते हैं अंडर सम सर्कमस्टांसेस. वो सर्कमस्टांसेस होते हैं व्हेन द चाइल्ड इज़ मेंटली इल, और या तो फिर जब वो अब्यूज़ है इट इज़ कमिटेड बाय अ पर्सन हु इज़ इन ट्रस्ट, हु इज़ समवन इन द पोजिशन ऑफ ट्रस्ट और अथॉरिटी टू द चाइल्ड. जैसे कि लाइक अ फैमिली मेम्बर जिस पे चाइल्ड ट्रस्ट करता है, लाइक अ फैमिली मेम्बर, पुलिस ऑफिसर, टीचर या डॉक्टर. ठीक है. अथॉरिटी या ट्रस्ट. सेकेंड, इसमें इस स्कीम के अंदर इस एक्ट के अंदर इट ऑल्सो सीक्स टू एस्टैब्लिश स्पेशल कोर्ट्स ताकि स्पीडी ट्रायल्स हो सके ऐसे केसेस के. ठीक है. एंड ऐसे केसेस को जब भी ये रिपोर्ट किए गए उसके विद इन 1 year इसको ऐसे केसेस को डिस्पोज ऑफ करना इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट, और रिलीफ और रिहैबिलिटेशन भी प्रोवाइड किया जाता है चाइल्ड को. तो जैसे ही ऐसी कोई कंप्लेंट आती है किसी भी लोकल पुलिस या स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट्स के पास, सो इट इज़ मैंडेटरी फॉर देम कि ऐसे केसेस या ऐसे मैटर्स को वो लोग चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को विद इन 24 hours रिपोर्ट करें, सो दैट बच्चे का रिहैबिलिटेशन का लॉन्ग टर्म रिहैबिलिटेशन का सब कुछ हो सके. नेक्स्ट इज़ इस एक्ट में ये जो लॉ है ये जेंडर न्यूट्रल लॉ है. सो मतलब इसे गर्ल्स के लिए नहीं है, इट इज़ मेंट फॉर बोथ गर्ल्स एज वेल एज बॉयज़. नेक्स्ट, ऑल्सो इट डज़ नॉट रिकग्नाइजेज consensual sexual acts among children or between a child and an adult. ठीक है. So it prosecutes any person, even including a child, for engaging in a sexual act with a child irrespective of whether the latter consented to it. ठीक है. नेक्स्ट इज़ रिसेंटली जो पार्लियामेंट है उन्होंने दे पास द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेस अमेंडमेंट एक्ट 2019 में इसमें अमेंडमेंट हुआ जिसके अंदर जो पनिशमेंट है सेक्शुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन की उसको प्रोविजन ऑफ डेथ पेनल्टी भी उसके अंदर इंक्लूड कर दिया गया है. मतलब नाउ जो भी अब्यूज़र है उसको डेथ पेनल्टी भी दी जा सकती है. नेक्स्ट, सो अब जैसे कि इस पॉक्सो एक्ट के अंदर तो चाइल्ड को डिफाइन किया गया है हु इज़ लेस दैन 18 years of age. ठीक है. ऐसे ही बहुत डिफरेंट जो एक्ट्स हैं उसके अंदर भी चाइल्ड की अपनी अपनी डेफिनेशन है. जैसे कि चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन एक्ट 1986 में जो आया था उसके अंदर चाइल्ड इज़ डिफाइंड हु इज़ लेस दैन 14 years of age. ऐसे तो जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 में उसमें भी लेस दैन 16 years, उसमें लेस दैन 16 years है. और फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में इट इज़ लेस दैन 15 years. ऑल्सो ग्लोबली लॉज ऑन एज ऑफ कंसेंट जो है एज ऑफ कंसेंट तो ज़्यादातर कंट्रीज़ में 16 years और बिलो दैट
मैनी कंट्रीज हैव 16 ईयर्स और बिलो दैट एज द एज ऑफ कंसेंट, ठीक है। काफ़ी कंट्रीज़ में 16 ईयर्स या बिलो को भी एज ऑफ कंसेंट के उसमें आती है। और बहुत सारी कंट्रीज जैसे हैं अमेरिकन स्टेट्स, यूरोप, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, रशिया, जो इस कैटेगरी में फॉल करती हैं। सो सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट पॉक्सो एक्ट, इससे रिलेटेड ही जो कि न्यूज़ में था, वन वाज चाइल्ड वेलबींग इंडेक्स एंड सेकंड वाज इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। फर्स्ट है चाइल्ड वेलबींग इंडेक्स। सो रिसेंटली चाइल्ड वेलबींग इंडेक्स रिलीज़ हुआ था। इट इज़ रिलीज बाय वर्ल्ड विजन इंडिया, एक ये NGO है, एंड IFMR लीड, ये एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है इंडिया का, ठीक है। सो जो स्कोर होता है, इट इज़ कैलकुलेटेड यूजिंग 24 इंडिकेटर्स डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज फॉर एन हेल्थी इंडिविजुअल डेवलपमेंट, पॉजिटिव रिलेशनशिप एंड प्रोटेक्टिव कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। सो इसमें जो ये जो इंडेक्स आया, इसके अंदर केरला, तमिलनाडु एंड हिमाचल प्रदेश, इन्होंने टॉप किया इस इंडेक्स को, वेयरएज मेघालय, झारखंड एंड मध्य प्रदेश, इनकी रैंकिंग बहुत कम थी। एंड अमंग द यूनियन टेरिटरीज, पुडुचेरी वॉज द बेस्ट परफॉर्मिंग यूनियन टेरिटरी। नेक्स्ट, इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम। सो इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, पहली बात तो, ठीक है, विच इज़ एम्ड एट बिल्डिंग अ प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट फॉर चिल्ड्रन इन डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस एज वेल एज फॉर द वल्नरेबल चिल्ड्रन थ्रू गवर्नमेंट एंड सिविल सोसाइटी पार्टनरशिप, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, सो इसके अंदर इट प्रोवाइड्स अ सेटिंग अप ऑफ डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटीज़ बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स या यूनियन टेरिटरीज़ के द्वारा। डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटीज़ बननी चाहिए इन एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट, ठीक है, वेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ विच इंक्लूड्स आइडेंटिफाइंग द फैमिलीज एंड चिल्ड्रन एट रिस्क टू प्रिवेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। तो ऐसी वल्नरेबल फैमिलीज या चिल्ड्रन को आइडेंटिफाई करना ताकि, ओके। नेक्स्ट इज इट एम्स टू क्रिएट अ डेटाबेस एंड नॉलेज बेस फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज। तो इसमें इंक्लूड होता है जैसे कि इंक्लूडिंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड चाइल्ड ट्रैफिकिंग सिस्टम इन द कंट्री फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज। नेक्स्ट कि इसके अंदर जो इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू द स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को फॉर द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000, ठीक है। Now this was all about POCSO Act. Now let's talk about adoption in India. So why are we talking about adoption in India? क्योंकि recently न्यूज़ में था where जो कारा है, Central Adoption Resource Authority, it reported 246 cases of disruption and 10 cases of dissolution in adoption over the period of last 5 years. तो disruption और dissolution क्या होता है? Disruption होता है कि जहाँ पे चाइल्ड और अडॉप्टिव फैमिलीज़ एडजस्ट नहीं कर पाता, मतलब बच्चा वहाँ पे एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। सो ये सब कुछ होता है व्हेन द चाइल्ड इज़ प्लेस्ड इन द फैमिली, लेकिन लीगल प्रोसीजर्स अभी भी बाकी है, तो उससे पहले जब होता है तो उसको कहते हैं डिस्ट्रप्शन। सो फिर जब डिस्ट्रप्शन होता है तो फिर स्टेट अडॉप्शन रिसोर्स एजेंसीज होती हैं, वो काउंसलिंग सेशंस कराती हैं फॉर बोथ पेरेंट्स एज वेल एज चाइल्ड, और उसके फाइंडिंग्स पे फिर उनको फिर चाइल्ड को या अडॉप्टिव पेरेंट को टेम्पररी रिमूव कर दिया जाता है लिस्ट से, जब तक कि वो प्रिपेयर्ड ना हो जाए, ठीक है। और डिसोल्यूशन मतलब होता है कि annulment of the adoption legally due to the non-adjustment of the child with the adoptive family after court decree for adoption has been obtained, ठीक है। सो डिसोल्यूशन होता है कि मतलब लीगली सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो गया, ठीक है, अडॉप्शन का, लेकिन उसके बाद जब बच्चा एडजस्ट नहीं कर पा रहा है अडॉप्टिव फैमिली में, सो कोर्ट फिर इस पे इसको डिज़ोल्व कर देता है, इट अनल्स द अडॉप्शन, ठीक है। ओके, सो अडॉप्शन का मतलब क्या होता है, ठीक है। सो अडॉप्शन में होता है कि वेयर द it means permanent legal transfer of all parental rights from one person or couple to another person or couple, ठीक है। सो अडॉप्शन में होता है कि जो पेरेंटल राइट्स है वो एक से दूसरी फैमिली को ट्रांसफ़र हो जाती है, फैमिली या पर्सन या कपल, ठीक है। सो इसमें से फैमिली की बात नहीं है, बिकॉज बहुत सारे ऑर्फनेजेस से भी बच्चों को अडॉप्ट किया जाता है, तो मतलब वो अथॉरिटी से वहाँ पे गया। नेक्स्ट, सो इसके अंदर जो अडॉप्टिव पेरेंट्स होते हैं उनकी सेम राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो कि एक बायोलॉजिकल पेरेंट्स की होती हैं, एंड इन द सिमिलर वे इवन द अडॉप्टिव चिल्ड्रन हैव ऑल द इमोशनल, सोशल, लीगल एंड किनशिप बेनिफिट्स एज दैट ऑफ द बायोलॉजिकल चिल्ड्रन, ठीक है। देन जो इंडिया में कौन से ऐसे लॉज हैं जो कि गवर्न करते हैं पूरे अडॉप्शन प्रोसीजर को, दीज आर
अडॉप्शन रेगुलेशन 2017 जो कि फर्स्ट, एंड सेकंड इज़ जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015, एंड सब्सिक्वेंट फिर जो कि बाद में इसमें अमेंडमेंट हुआ 2016 में। सो ये दोनों जो एक्ट्स हैं ये गवर्न करते हैं पूरे अडॉप्शन प्रोसीजर को इंडिया में। ऑल्सो जो प्रोसीजर है पूरा अडॉप्शन का इंडिया में, दिस इज़ इन लाइन विद द हेग कन्वेंशन ऑन इंटर कंट्री अडॉप्शन 1993, ठीक है। सो हेग कन्वेंशन एक हुआ था जिसके अंदर की 1993 में जिसके अंदर कुछ गाइडलाइंस लेड डाउन थी, तो ये उसके लिए सो इसके जो प्रोविजंस है दे आर इन लाइन विद द हेग कन्वेंशन। नाउ व्हाट आर द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स गवर्निंग अडॉप्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम इंडिया, ठीक है। सो पहली बात तो चाइल्ड्स बेस्ट इंटरेस्ट शैल बी ऑफ पैरामाउंट कंसिडरेशन व्हाइल प्रोसेसिंग एनी अडॉप्शन। बच्चे के इंटरेस्ट के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट होगा उसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। सेकंड, प्रेफरेंस शैल बी गिवन टू प्लेस अ चाइल्ड इन अडॉप्शन विद द इंडियन सिटीजन्स। सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा बिकॉज इंटर कंट्री अडॉप्शंस भी होते हैं, बट ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा कि जो चाइल्ड है वो इंडियन फैमिलीज़ में ही अडॉप्ट हो, इंडियन सिटीजन्स ही उसको अडॉप्ट करें, बिकॉज इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द चाइल्ड विद द ओन सोशो कल्चरल इन्वायरमेंट, ताकि उसको एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। सेकेंड इज़ ऑल अडॉप्शन शैल बी रजिस्टर्ड ऑन चाइल्ड अडॉप्शन रिसोर्स इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस सिस्टम। इसका एक्रोनिम है केयरिंग्स, ठीक है, चाइल्ड अडॉप्टिव रिसोर्स इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस सिस्टम। और जो कॉन्फिडेंशियलिटी है वो मेंटेन करती है अथॉरिटी, ठीक है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स का जो कि अडॉप्ट करने वाले हैं। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट, ठीक है। सो जो भी प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स हैं वो पहली बात तो फिज़िकली, मेंटली एंड इमोशनली स्टेबल होने चाहिए, एंड इवन फाइनेंशियली केपेबल होने चाहिए, और उनको कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट इज़ जो भी कोई प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द मैरिटल स्टेटस, बिकॉज बहुत बार सिंगल फीमेल या सिंगल मेल भी अडॉप्ट करते हैं चाइल्ड, सो दे कैन अडॉप्ट अ चाइल्ड एंड वेदर और नॉट ही हैज़ द बायोलॉजिकल सन और नॉट। तो मतलब इवन उनका अगर कोई बायोलॉजिकल सन या डॉटर पहले से है, कैन अडॉप्ट अ चाइल्ड अंडर फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। फर्स्ट, अगर मैरिड कपल है वो तो दोनों स्पाउसेस का कंसेंट ज़रूरी है फॉर द अडॉप्शन प्रोसीजर, ठीक है। नेक्स्ट इज़ अगर सिंगल फीमेल है तो वो किसी भी जेंडर का चाइल्ड अडॉप्ट कर सकती है, शी कैन अडॉप्ट अ बॉय एज वेल एज अ गर्ल। लेकिन जो मेल्स हैं सिंगल मेल वो they are not eligible to adopt a girl child, okay. And no child shall be given in adoption to a couple unless they have at least 2 years of stable marital relationship। और किसी भी बच्चे को ऐसे फैमिली को अडॉप्शन के लिए नहीं दिया जाएगा, ऐसे कपल को जिनके एटलीस्ट 2 साल की स्टेबल मैरिटल रिलेशनशिप ना रही हो, ठीक है। मतलब 2 ईयर की स्टेबल मैरिटल रिलेशनशिप होना ज़रूरी है, तभी ऐसी कपल को बच्चा अडॉप्शन के लिए दिया जाएगा। नेक्स्ट इसमें हमने कारा की बात की थी, सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी की, जो कि पूरा अडॉप्शन का प्रोसीजर वगैरह देखते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस अथॉरिटी। सो इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। सेकेंड, इसका जो इट्स अ नोडल बॉडी फॉर अडॉप्शन ऑफ इंडियन चिल्ड्रन एंड इज़ मैंडेटेड टू मॉनिटर एंड रेगुलेट इन कंट्री एंड इंटर कंट्री अडॉप्शन। मतलब ये अडॉप्शन के लिए नोडल अथॉरिटी है, इन कंट्री अडॉप्शंस के लिए भी और इंटर कंट्री अडॉप्शंस के लिए भी, ठीक है। एंड उसके बाद में इसके जो भी इंटर कंट्री अडॉप्शंस है दे आर इन अकॉर्डेंस, ये देखता है कि उसके प्रोविजंस हेग कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली है। फिर कारा प्राइमरली डील्स विद अडॉप्शन ऑफ orphan children, abandoned and surrendered children, ठीक है, थ्रू एसोसिएट एंड रिकॉग्नाइज अडॉप्टेड एजेंसीज। एंड सेकेंड हमने बात किया था केयरिंग्स का, चाइल्ड अडॉप्शन रिसोर्स इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस सिस्टम। सो ये क्या होता है, इट इज़ एन ई गवर्नेंस मेजर टू फैसिलिटेट चाइल्ड अडॉप्शन, ठीक है। एंड सेकेंडली इट्स अ सेंट्रलाइज्ड डेटा बैंक फॉर अडॉप्टेबल चिल्ड्रन एंड प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स, ठीक है। सो ओके, मैंने एंड द प्रोसेस ऑफ अडॉप्शन होता है कि फर्स्ट रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है। सो जो भी इंटरेस्टेड कपल या सिंगल पेरेंट हैं उनको पहले कारा के पास में रजिस्टर करना होगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब के साथ में।
फिर नेक्स्ट डॉक्यूमेंट ट्रांसफ़र होता है, जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो वो जो प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स होते हैं दे हैव टू ट्रांसफ़र देयर डॉक्यूमेंट्स टू द नियरेस्ट अडॉप्शन एजेंसी, ठीक है, और जो कि कारा की वेबसाइट पर अवेलेबल होता है। नेक्स्ट पेरेंटल असेसमेंट होता है। सो फिर जो एजेंसी होती है वो काउंसिल करती है पेरेंट्स को एंड दे ऑल्सो कंडक्ट अ होम स्टडी एंड एक रिपोर्ट फिर वो भेजते हैं कारा को। देन सेकेंडली, if the local agency gives a positive report, the PAP name will be added to the seniority list as and when a child is available for adoption, ठीक है। फिर अगर वो जो लोकल अथॉरिटी जिन्होंने असेसमेंट किया, होम स्टडी किया, असेसमेंट किया, फिर अगर वो देखते हैं कि ये पेरेंट या ये पर्सन सूटेबल है अडॉप्शन के लिए, तो उनको एक लिस्ट में डाला जाता है। और फिर जब भी कोई चाइल्ड अडॉप्शन के लिए होता है दीज प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स आर कॉन्टैक्टेड, ठीक है। एंड द PAP नीड टू स्टेट देयर डिसीजन विद इन 48 आवर्स, ठीक है। और जो प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स को जब फिर ये लोग इन्फॉर्म करते हैं तो उनको विद इन 48 आवर्स अपना डिसीजन बताना होता है। सेकंड, कंप्लीशन ऑफ प्रोसेस। सो इफ़ दे गिव देयर कंसेंट, फिर जो अगर वो प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स कंसेंट दे देते हैं तो फिर जो कपल होता है उनको एजेंसी के पास जाके उनका विलिंगनेस कन्वे करना होता है एंड द चाइल्ड इज़ गिवन फॉर द अडॉप्शन। और द अडॉप्शन प्रोसेस इज़ कम्प्लीटेड थ्रू अ कोर्ट प्रोसीजर विच द एजेंसी विल फैसिलिटेट। इसमें कोर्ट प्रोसीजर्स भी कुछ फॉलो होते हैं। एंड नेक्स्ट इज़ रूम फॉर रिव्यू। सो इन केस जो प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स होते हैं दे रिफ्यूज़ टू अडॉप्ट अ चाइल्ड, ठीक है, प्रेजेंटेड टू देम थ्रू द वेबसाइट, सो दे विल बी गिवन अनदर ऑप्शन विद इन 60 days। एंड इफ़ दे आर नॉट इन एग्रीमेंट विद द सेकंड ऑप्शन टू, दे हैव टू बिगिन द प्रोसेस फ्रॉम स्क्रैच अगेन, ठीक है। तो जो प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स को भी लिस्ट में डाल दिया, उनको फिर अथॉरिटी ने कॉन्टैक्ट किया कि कोई बच्चा है अडॉप्शन के लिए, अगर वो उससे कंसेंट नहीं करते तो उनको विद इन 60 days कोई दूसरा बच्चे का ऑप्शन दिया जाता है। अगर उससे भी कंसेंट नहीं करते हैं फिर उनको सारा प्रोसीजर स्क्रैच से स्टार्ट करना होता है। ओके, सो दैट वाज अबाउट द प्रोसेस ऑफ अडॉप्शन इन इंडिया। Thank you for watching this video. If you like it, share it with your friends and do subscribe to our channel. Thank you.